आज का संदेश इस बारे में है कि हम अपने जीवन की मैराथन को कैसे पार करें। इसलिए मैं बिना लक्ष्य के नहीं दौड़ता और नहीं हवा में मुक्के मारता हूँ। 1 कुरिन्थियों 9:26। जीवन की मैराथन में विजय का मार्ग है दृढ़ता। अगर जीवन एक दौड़ हो तो आप अपने जीवन को कैसे वर्णित करेंगे? क्या आप सीधा दौड़ रहे हैं या रास्ते से भटक रहे हैं? क्या आपके पास अब भी हौसला है या आपको लग रहा है कि आप और आगे नहीं बढ़ सकते? खेलों में एक खिलाड़ी बहुत स्पष्ट लक्ष्य के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरता है, पदक जीतना, पोडियम पर चढ़ना, ट्रॉफी उठाना। लेकिन किसी भी जीत से पहले होते हैं कठिन प्रशिक्षण, मांसपेशियों का दर्द और संदेह के पल। जब शरीर रुकने की मांग करता है तो आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता। जीवन भी कुछ अलग नहीं है। हम सभी एक दौर में हैं। हर किसी की अपनी राह, अपनी चुनौतियां, अपने लक्ष्य। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा खतरा धीमा होना या पीछे रह जाना नहीं है। असली खतरा है बिना दिशा और उद्देश्य के दौड़ना। क्या आपने कभी सुना है कि पाप शब्द का मूल ग्रीक अर्थ है लक्ष्य से चूक जाना? इसका मतलब है कि जब हम उस उद्देश्य से भटक जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, तो ऐसा है जैसे हम जीत की विपरीत दिशा में दौड़ रहे हों। हम चल तो रहे हैं, लेकिन क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? कुछ लोग तेजी से जीवन जीते हैं, हमेशा व्यस्त, हमेशा भागते हुए, पर किस ओर? कुछ लोग सही मार्ग जानते हैं, लेकिन उनका अस्थिर स्वभाव उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। वे शुरू करते हैं, रुक जाते हैं, पीछे हटते हैं, हार मान लेते हैं, और इस तरह वे उस मंजिल तक पहुंचने का अवसर खो देते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए तय की थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सत्य यह है, कोई भी एक जैसी मैराथन नहीं दौड़ता। हम सभी की अपनी अलग कहानी है। अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करना केवल आपको थका देगा और आपकी प्रेरणा को चुरा लेगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सबसे पहले मंजिल तक पहुंचे, बल्कि यह है कि आप अंत तक डटे रहें। क्या आप सही मार्ग पर हैं? यह कैसे जाने? जवाब सरल है। देखें कि कौन आपका मार्गदर्शक है। कोई भी खिलाड़ी कोच के बिना नहीं जीतता। कोई जो वह देख सके जो खिलाड़ी नहीं देख सकता, जो गलतियों को इंगित करे और सही रणनीतियां सिखाए। और जीवन की इस दौर में सबसे अच्छा कोच है परमेश्वर। वह पहले से रास्ता जानता है। उसे मालूम है कि आपके सामने कौन कौन सी बाधाएं हैं। उसके पास आपके पूरे जीवन की नक्शा है। इसलिए विश्वास रखें, मत रुकिए, हार मत मानिए। परमेश्वर ने आपको एक भटके हुए दौड़ाक के रूप में नहीं बुलाया है, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में जो उद्देश्य के साथ फिनिश लाइन पार करे। हो सकता है जीत उतनी जल्दी न मिले जितनी आप चाहें, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो जीत केवल समय की बात है। और जब हम बात कर ही रहे हैं, तो इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें। परमेश्वर आपका दिन मंगलमय बनाए। बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलते हैं।